नमस्ते। माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक सूत्र लेकर के आया हूँ। पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो सूत्र है आपको बहुत ही लाभान्वित करने वाला है। और जो लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, या योग की जर्नी कर रहे हैं या योग को समझना चाहते हैं, तो ये सूत्र आपको बहुत बेनिफिट करेगा और इसको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने ऊपर आप इसको लागू कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। और चलिए अभी हम इसको बिना विलम्ब किए करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम बात करते हैं प्राणायाम के ऊपर। आज हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम की परिभाषा क्या है और प्राणायाम का स्वरूप क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा प्राणायाम प्राणायाम कहते रहते हैं, लेकिन प्राणायाम का सही सूत्र क्या है, प्राणायाम की परिभाषा क्या है, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्राणायाम शुरू करने से पहले, उसकी डेफिनेशन जानने से पहले आज हम चर्चा करेंगे कि प्राणायाम है क्या। तो प्राणायाम इस प्रकार से अगर हम उसका संधि विच्छेद करते हैं, प्राण प्लस आयाम, यानी कि दो पार्ट में उसको हम डिवाइड करते हैं, प्राण प्लस आयाम। यानी प्राण का मतलब होता है हमारी जीवनी शक्ति, यानी कि वी कैन से इट वाइटल फोर्स, यानी कि इसको हम जीवनी शक्ति के नाम से जानते हैं। और दूसरा उसका शब्द आता है आयाम। आयाम का मतलब होता है एक्सटेंशन करना या विस्तार करना या फैलाना। तो ये हमारा इसको मतलब होता है, यानी डायमेंशन। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि एक वाइटल फोर्स और डायमेंशन, यानी कि जीवनी शक्ति और उसका विस्तार करना, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो यहाँ जानने का तथ्य यह है कि प्राणायाम जैसा कि हमारी जो निरंतर हमारी जो श्वास की गति है, यानी कि हम सोते रहें, जगते रहें, चलते रहें, स्टडी करते रहें, कुछ भी काम करते हैं, तो हमारी जो श्वास की जो गति है नेचुरली, यानी कि ऑटोमेटिक चलती रहती है, यानी कि निर्बाध गति से, यानी ऊर्ध्वाधर होती रहती है, यानी चलती रहती है। लेकिन ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन इसी को अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक क्रिया में बदली करना, यानी कि अपनी आवश्यकता अनुसार उसको होल्ड करना, रोकना और छोड़ना, यानी कि आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं प्राणायाम, यानी कि अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक क्रिया में बदली करना। जो प्राण की जो गति है, श्वसन की जो गति है, यानी कि नॉर्मली एक इंसान अगर ब्रीथ करता है तो 1 मिनट में 15 से 17 बार ब्रीथ नॉर्मली श्वसन लेता है। तो उस स्टेप को यानी कि कम कर लेना या उसकी गति के ऊपर कंट्रोल कर लेना, उसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो उसके बारे में महर्षि पतंजलि जो हमारा पतंजलि योग सूत्र जिन्होंने लिखा है, जिसके अंदर यानी कि 195 सूत्राज हैं। पहला जिसके अंदर चैप्टर आता है समाधिपाद। समाधिपाद के अंदर उन्होंने यानी कि 51 सूत्रों को डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा आता है साधनपाद, यानी कि उसके अंदर 55 सूत्रों का वर्णन किया गया है। देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आपका तीसरा आता है, यानी कि आपका कैवल्यपाद, यानी कि विभूतिपाद। तीसरा आता है आपका विभूतिपाद, यानी कि ऐश्वर्य जिसकी प्राप्ति होती है, तो उसमें भी 55 सूत्रों का वर्णन है। और सबसे लास्ट में जो अंतिम पाद है, तो उसका यानी कि पाद का मतलब यहाँ अध्याय से है, यानी कि 4 अध्याय उनके हैं या 4 उनके ये पाठ हैं। तो लास्ट वाला जो केवल पाद है उसके अंदर 34 सूत्र हैं। इस प्रकार से इनको मिला करके 195 सूत्र। तो अब हम उसके बारे में जानते हैं कि जो प्राणायाम की डेफिनेशन है, प्राणायाम का जो स्वरूप है, उसके बारे में जो हमारा जो साधन पाद है, यानी कि साधन पाद के अंदर में हमारा जो सूत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि साधन पाद हमारा दूसरा पाद है और उसका 49 सूत्र, यानी कि साधन पाद का पतंजलि योग सूत्र का 2/49 सूत्र उसके अंदर बोलते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो। दोबारा से बोलता हूँ मैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थी विच्छेद है प्राणायाम है। यानी तस्मिन् सति का मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि यानी कि उसके बाद, यानी कि अभी तक जो हो चुका है, यानी
जैसे कि यहाँ बात कही गई है पिछले यानी कि पाठ से रिलेट करते हैं या पिछले चैप्टर से रिलेट करते हैं या पिछले सूत्र से रिलेट यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि तस्मिन् सति का मतलब यहाँ पर है यानी कि इसके बाद, यानी कि आसन सिद्धि के बाद की यहाँ पे बात की गई है। जिस प्रकार से हम आसन प्राणायाम जो हम अपने सप्तांग योग हम पढ़ते हैं या अपना सीरीज़ हमारी जो चलती है, तो जैसे हमारे 60 कर्म, उसके बाद हमारे आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार से हमारा स्टेप चलता है। तो सप्तांग योग की यहाँ जैसे हम जिक्र करते हैं, तो उसी के बाद हमारा आसन सिद्धि के बाद हमारे प्राणायाम की बात आती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्थी विच्छेद है प्राणायाम है। ये द्वितीय अध्याय का 49वां सूत्र है। यानी उसके बाद, यानी तस्मिन् सति यानी कि उसके बाद, यानी कि आसन सिद्धि के बाद, यानी श्वास प्रश्वास, यानी श्वास मतलब होता है, श्वास मतलब लेना, प्रश्वास का मतलब होता है श्वास को छोड़ना। अगर हम योग की भाषा में इसको हम जानते हैं, यानी कि श्वास जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं पूरक के नाम से जानते हैं। यानी कि योग की भाषा में उसको हम दोनों नासिका से, जैसे आप नेचुरली या सिंगल नोस्ट्रिल से जो भी आप ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो श्वास आप लेने का कार्य करते हैं, चाहे आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ले रहे हैं या राइट से या दोनों नासिका से, तो उसको बोलते हैं हम श्वास, यानी कि श्वास को अंदर लेना या इनहेल करना, तो उसको यहाँ पूरक के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका आता है यानी कि प्रश्वास, यानी श्वास को छोड़ना या बाहर निकालना। जैसे हम श्वास हमने लिया तो यानी कि हम प्रश्वास के बदले में, यानी कि हमने ऑक्सीजन लिया, हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, तो उसको यहाँ प्रश्वास के नाम से जाना गया है। प्रश्वास का मतलब होता है आपका रेचक, यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना। दो चीज़ें यहाँ पर हैं, यानी पूरक इनहेल और आपका रेचक यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना, या यानी कि आपने इनहेल किया, पूरक किया, और एक्सेलेशन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। पूरक में आपने इनहेल किया तो आपने ऑक्सीजन को लिया, और एक्सेल करते समय आपने कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक्सेलेशन किया, बाहर निकाला, तो उसको पूरक और रेचक के नाम से जानते हैं। यानी कि उसको तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगार्थी विच्छेद है। अब योगार्थी विच्छेद का मतलब क्या है कि उसमें आपका जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार, आपके हिसाब से उसमें विच्छेद कर देना। जो भी नेचुरल क्रिया हमारी, मैं अभी आपको जो बता रहा था, जो नेचुरली हमारी जो श्वास चल रही है, अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक क्रिया में बदली करना। यानी कि मैं चाहूँ तो मैंने इनहेल किया और मैंने क्षमता अनुसार उसको रोका, और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के अंदर हम 15 से 17 बार ब्रीथ करते हैं, लेकिन इसमें आप कम ही कर सकते हैं अभ्यास करते करते। तो उसको यहाँ पर जिक्र किया गया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगार्थी विच्छेद है प्राणायाम। यानी कि उसमें कमी कर लेना, उसको विच्छेद कर लेना, उसको अपनी क्षमता के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको यहाँ प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। यानी कि सामर्थ्य के अनुसार उसको रोक देना, उसको बोलते हैं हम प्राणायाम। यानी जितने श्वास आपने लिया, कितने टाइम आपने उसको रोका, कितने टाइम में आपने उसको एक्सलेशन किया, और इसको हम यानी कि जब प्राणायाम में हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज़ यानी कि उसमें संबंध रखती हैं, यानी पूरक, रेचक और कुंभक। यानी पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, कुंभक का मतलब होता है श्वास को होल्ड करना या रोकना, और रेचक का मतलब है यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे। और जैसे कि अगर आप योग के विद्यार्थी हैं, या आप योग से पढ़े हैं, या योग के आप प्रैक्टिशनर हैं, योग के आप टीचर्स हैं, या आप योग सिखाते हैं, ये तो आपसे अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आप कहीं जाते हैं तो आपको पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। और अमूमन ये सवाल पूछने लायक है कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ठीक है आप योग जानते हैं, ठीक है प्राणायाम के बारे में आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने पढ़ा है सर, मैं जानता हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा ठीक है प्राणायाम का जो सूत्र है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, यानी कि प्राणायाम के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के अंदर क्या बोला है। तो आपको एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनली आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है प्राणायाम का रहस्य जो मैंने आपको बताया, यानी प्राणायाम का आपकी जो परिभाषा है, यह उसका स्वरूप है। तो आप इसको यानी कि पतंजलि योग सूत्र का 2 अध्याय का, यानी कि आपका जो 49 सूत्र है, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, इसके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे आप दूसरों को जो भी आपके
एग्जामिनर्स हैं या आपसे जो पूछना चाहते हैं कि भाई प्राणायाम के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे इसका डेफिनेशन है, कहाँ से लिया गया है, तो आप इससे आप बता सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र का यानी कि जो साधन पाद है, साधन पाद का 2 अध्याय का यानी कि 49वां सूत्र है, और उसमें महर्षि पतंजलि जी ने बोला है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगार्थी विच्छेद है प्राणायाम है। तो उसका आप अर्थ रिलेट कर सकते हैं कि यानी कि आसन सिद्धि के बाद श्वास और प्रश्वास की गति को अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार उसमें विच्छेद कर देना, उसको यानी प्राणायाम बोला गया है। तो इस प्रकार से मैं इसको डिस्क्राइब किया गया। आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे, इससे लाभान्वित हो पाएंगे और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही। तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और बने रहिए इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्ते।